2002 में बीएसएससी का गठन हुआ। उसके बाद से 3 बार स्नातक स्तरीय एग्जाम हुआ, तीनों बार पेपर लीक हो गए। 2010 का जो पेपर लीक हुआ सुप्रीम कोर्ट में जाकर लटका। 2014 की एग्जाम जो नोटिफिकेशन आई थी, 2015 में एग्जाम हुई, उसका भी पेपर लीक हुआ और 21-22 के आसपास में शायद फाइनल हुआ है। और जो 2022 में जिसका एग्जाम हुआ उसका भी पेपर लीक हो गया। मनीष कश्यप शिक्षा मंत्री के ऑफिस गए थे बातचीत करने के लिए। उन्होंने कई सारे प्रश्न पूछा, बीएसएससी के एग्जाम पर प्रश्न पूछा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी का डेटा देख लीजिए ना, यूपी में स्कैंडल नहीं होता है क्या? अरे महाराज, आप बेवकूफ हैं क्या? बताइए हमको, कि बिहार के लोगों को गधा समझते हैं? बताइए, बिहार के युवा को यूपी के एग्जाम से क्या मतलब है? बिहार बेहतर है यूपी से, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है, बिहार में जो है गठबंधन की सरकार है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, इसलिए बिहार बेहतर है। अगर कोई हमसे ये कहे कि देखो वो चोर जो है हमारा 50 रुपया चुराया और वो चोर जो है मेरा 100 रुपया चुराया, था कौन चोर अच्छा है? वो तो 50 रुपया चुराया, वो अच्छा हुआ ना जी। बेवकूफ है तब आप अगर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं तो। एक एग्जाम में मंत्री तक इन्वॉल्व होता है और 5-5 लाख रुपए ले जाते हैं। और 500 ऐसे बच्चे थे जिनको व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र भेजा गया था और उनसे पूरी पैसा कुछ से और कुछ से आधा आधा पैसा ली गई थी। 2016 में रूबी राइट टॉप की थी। उन्होंने एक आंसर शीट में पूरे मूवी का नाम और दूसरे आंसर शीट में तुलसीदास 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 का नाम 100 बार लिखी थी और वो बिहार टॉपर बनी। पूरे बिहार का नाम हसारत हुआ और पूरे बिहार बोर्ड जो है शर्मसार हो गई। बताइए, 2014 में नोटिफिकेशन निकला था बिहार एसएससी का और 2014 के बाद 2022 आ गई, 8 साल बाद एग्जाम हुई और 8 साल बाद भी ये एग्जाम में वही हुआ जो होना था, जो 2014 की एग्जाम में हुई थी, जो 2010 के एग्जाम में हुई थी। 40 लाख अभ्यर्थी को न्याय कैसे मिलेगी? क्योंकि उसका एग्जाम जो है वायरल होता है, उसके बाद मामला कोर्ट में जाती है और कोर्ट में सालों तक फंसी रह जाती है, अभ्यर्थी उसी में पिस करके रह जाता है। 2002 में बीएसएससी का गठन हुआ। उसके बाद से 3 बार स्नातक स्तरीय एग्जाम हुआ। पहली बार 2010 में, दूसरी बार 2014 में और तीसरी बार 2022 में। तीनों बार पेपर लीक हो गए। 2010 का जो पेपर लीक हुआ सुप्रीम कोर्ट में जाकर लटका। 2014 की एग्जाम जो नोटिफिकेशन आई थी, 2015 में एग्जाम हुई, उसका भी पेपर लीक हुआ और 21-22 के आसपास में शायद फाइनल हुआ है। और जो 2022 में जिसका एग्जाम हुआ उसका भी पेपर लीक हो गया और ये लग रहा है ये 2030 के आसपास जाकर ही इसका फाइनल होगा। 2022 में जो एग्जाम हुई है उसका तीनों पेपर वायरल हो गई है, ऐसा अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्योंकि पहला जो पेपर है वो तो अभी रद्द हो गई है और दूसरा और तीसरा का मांग चल रहा है कि ये दोनों भी रद्द कर दी जाए। छात्र नेता दिलीप भी पूरा जोर शोर से आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 जनवरी को आंदोलन होगी पटना में और छात्र नेता दिलीप कह रहे हैं कि जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी छात्र हैं, पटना आए और कृपया इस आंदोलन को सफल करें, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे बिहार के भविष्य की लड़ाई है। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, ईएमआई का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अब चलते हैं इस पेपर लीक स्कैंडल के ऊपर में। 2015 में बीएसएससी की जो एग्जाम हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर 500 अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप पर भेजा गया था और हर एक अभ्यर्थी से 5-5 लाख रुपए की डील की गई थी और लगभग आधा अभ्यर्थी से पूरे पैसे और कुछ अभ्यर्थी से आधा पैसा ले लिया गया था। अब समझिए बिहार में स्कैंडल किस तरह से होता है। एग्जाम होने से पहले क्वेश्चन का पेपर वायरल हो जाता है और उस क्वेश्चन पेपर को वायरल कैसे किया जाता है और एक एक अभ्यर्थी से 5-5 लाख रुपया ली जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 10th की एग्जाम हो, 12th की एग्जाम हो, ग्रेजुएशन की एग्जाम हो, चाहे नौकरी की एग्जाम हो, कुछ भी हो, बिहार में एग्जाम होने से पहले ही पेपर वायरल हो जाती है। मैं 10th और 12th की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप 12th में देखे होंगे 2016 में रूबी राइट टॉप की थी। उन्होंने एक आंसर शीट में पूरे मूवी का नाम और दूसरे आंसर शीट में तुलसीदास 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 का नाम 100 बार लिखी थी
और वो बिहार टॉपर बनी। पूरे अखबार में छपता है कि बिहार टॉपर रूबी राय बनती है। उसके बाद जब मीडिया इंटरव्यू लेती है तो क्या कहती है, वो किसी से छिपा नहीं है। पूरे बिहार का नाम हसारत हुआ और पूरे बिहार बोर्ड जो है शर्मसार हो गई। पूरे बिहारी अपने आप को कह रहे थे इसी बोर्ड में हम पढ़ रहे हैं जिस बोर्ड का टॉपर जो है रूबी राय बनती है। मैं आज आपको रूबी राय के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब शिक्षक का एग्जाम होता है तो उसमें परसेंटाइल बनती है। परसेंटाइल बनती है कि नियोजित शिक्षक जितने भी हैं 10th 12th ग्रेजुएशन, इस सब का जो मार्क है उस सब को जोड़िए और परसेंटेज निकाल करके दीजिए। आपके पास कितना परसेंटेज है उसका वेटेज होता है और उसके आधार पर चयन होती है शिक्षक। बताइए, रूबी राय तो एक ही बार में शिक्षक के लिए अप्लाइड हो जाएगी, एक ही बार में उसका चयन हो जाए कि बिहार के शिक्षक बनेगी। और ऐसा होता भी है, ऐसा कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वो तो यही बात था कि ज्यादा निगल ली तो हजम नहीं कर पाई, एक ही बार में बिहार टॉपर बन गई। और मीडिया अगर नहीं रहती तो शायद रूबी राय का सच बाहर नहीं आती। तो रूबी राय टॉप करती है बिहार में, जो तुलसीदास और एक दूसरे प्रश्न पत्र पर सीधे मूवी का नाम सिर्फ लिखी। और कहा, उसके बाद जब जांच हुई, इंस्पेक्शन हुई, तो उसमें पता चला कि पेपर ही बदल दिए गए, नए पेपर बाहर से आ गए और उस पेपर के आधार पर रूबी राय को टॉप घोषित कर दिया गया। बताइए, रूबी राय को टॉपर बाहर से पेपर ला करके घोषित की जाती है हमारे बिहार में। ये हमारे बिहार से छिपा नहीं था। 10th 12th जो भी एग्जाम हो, पूरे बिहार में यहाँ पर धांधली ही चलती है। लेकिन नौकरी जैसे एग्जाम में जब धांधली हो जाती है तब यहाँ के युवा जो है सदमे में आ जाते हैं। तब यहाँ के युवा, यहाँ के परिवार, यहाँ की जो भी लोग हैं यही सोचते हैं कि हम कहाँ पढ़ते हैं, हम कहाँ नौकरी का एग्जाम देते हैं, किस जगह पर हम नौकरी करना चाहते हैं। वही बिहार जहाँ पर एक एग्जाम जो है 6-6 साल लग जाती है। बताइए, 2014 में नोटिफिकेशन निकला था बिहार एसएससी का और 2014 के बाद 2022 आ गई, 8 साल बाद एग्जाम हुई और 8 साल बाद भी ये एग्जाम में वही हुआ जो होना था, जो 2014 की एग्जाम में हुई थी, जो 2010 के एग्जाम में हुई थी, वही स्कैंडल। और उसी स्कैंडल का जो मारा है फिर बिहार के युवा हो गए। इस एग्जाम में 9 लाख युवा जो है फॉर्म भरे थे। बताइए, 9 लाख युवाओं के ऊपर में क्या गुजर रहा होगा। सोच रहे होंगे कि कैसे हमको नौकरी मिल जाएगी। 2014 के एग्जाम में करीब 13,000 वैकेंसी थी। 13,000 वैकेंसी के लिए लाखों अभ्यर्थी भरे थे। कहा जाता है कि ये जब इंटर स्तरीय और 2 बार स्नातक स्तरीय में ऐसा डेटा है कि करीब 34 लाख अभ्यर्थी उसमें फॉर्म भरे थे। अब बताइए, अगर ये तीसरी को मैं जोड़ दूं, ये 2022 वाली एग्जाम को, तो करीब 40 लाख अभ्यर्थी उसमें फॉर्म भरे थे। अब वो 40 लाख अभ्यर्थी को न्याय कैसे मिलेगी? क्योंकि उसका एग्जाम जो है वायरल होता है, उसके बाद मामला कोर्ट में जाती है और कोर्ट में सालों तक फंसी रह जाती है, अभ्यर्थी उसी में पिस करके रह जाता है। और इतना ही नहीं, एग्जाम वायरल करने और बीच में स्कैंडल करने या उसमें आप कह सकते हैं धोखाधड़ी करने का एक और तरीका है कि क्वेश्चन गलत हो जाती है। बताइए, हमारे यहाँ बीपीएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत हो जाती है, एसएससी के एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाती है। 2015 वाली जो एग्जाम हुई थी उसमें करीब 16 क्वेश्चन गलत थे। 2010 वाली जो एग्जाम हुई थी उसमें भी करीब ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन गलत थे। अभी भी 2022 वाली है, चाहे जो भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन गलत हो जाती है। फिर उसमें क्या होता है, नॉर्मलाइज होता है और नॉर्मलाइज में ही किसी बच्चा को कुछ अंक बढ़ा दिया जाता है, किसी बच्चा को कुछ अंक घटा दिया जाता है। वो कौन सा बच्चा होता है, कुछ बच्चा को उसमें लाभ मिलता है, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि उसमें वही बच्चा को ज्यादा बढ़ाया जाता है और वही बच्चा को रोक दिया जाता है जो पैसा देता है। आप समझ ही रहे हैं, माना कि उसको नॉर्मलाइज करना है, तो नॉर्मलाइज कैसे होगी? माना कि कोई व्यक्ति या कोई भी बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया या उसमें 10 से 12 नंबर का फासला है तो 10-12 नंबर बढ़ा दिया जाएगा, आसानी से बढ़ जाएगा और उसमें कुछ पकड़ाने का भी डर भी नहीं रहेगा। इसीलिए इतने बड़े बड़े पुरोधा, इतने बड़े बड़े विद्वान होने के बावजूद भी 15 और 16 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक आध क्वेश्चन अगर गलत होती तो शायद माना जाता कि एरर है, बाय मिस्टेक है, लेकिन ये जानबूझ करके दिया जाता है और इसको जानबूझकर कहना भी पड़ेगा। इसलिए कहना पड़ेगा कि 15-16 क्वेश्चन आपके आयोग में गलती हो जाती है या कोई भी बड़े बड़े एग्जाम में गलती हो जाती है, कैसा एग्जाम लेते हैं? इतना तो हमारे गांव में जो स्कूल होती है, छोटा मोटा स्कूल, उसमें भी नहीं होती है। उसके एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर होता है,
उसमें भी नहीं हो पाता है। 15 और 16 क्वेश्चन समझ रहे हैं, 1-2 नंबर के कारण कई अभ्यर्थी छूट जाते हैं, कई अभ्यर्थी पीटी में ही रह जाते हैं, कई अभ्यर्थी मेंस लिख पाते हैं, और कई अभ्यर्थी इंटरव्यू में नहीं जा पाते, और कई अभ्यर्थी इंटरव्यू होने के बावजूद भी जो कट ऑफ लिस्ट निकलता है उसमें फंस जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ 2 ही चीज का ध्यान रखा जाता है कि कब आरजेडी आएगी, कब बीजेपी आएगी। अभी बीजेपी वाले उसके ऊपर में टॉन्ट कस रहे हैं कि आरजेडी की जब से सरकार आई है तब से ऐसा हुआ है, और जब 2010 में स्कैंडल हुआ था तब आरजेडी वाले यहां पर टॉन्ट कस रहे थे कि ये बीजेपी और इसका गठबंधन की सरकार है और इसी का ऐसा ही होता रहेगा। तो ये जो चीज है, सिर्फ गेंद को और फुटबॉल को उछाला जा रहा है हमारे बिहार में, क्योंकि बीजेपी जब गठबंधन में रहेगी तो बीजेपी उसके ऊपर में उछालेगी, और जब वो गठबंधन में रहेगी तब उसके ऊपर में वो उछालेगी। लेकिन अभ्यर्थियों का समस्या कहीं नहीं संभलता है। अभी देखिए राजस्थान में जो है स्कैंडल निकला है, राजस्थान के एग्जाम में स्कैंडल हो गई है, यूपी के एग्जाम में कई सारे ऐसे स्कैंडल हुए हैं। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनीष कश्यप शिक्षा मंत्री के ऑफिस गए थे बातचीत करने के लिए। उन्होंने कई सारे प्रश्न पूछा, मगध यूनिवर्सिटी के जो सेशन लेट है उस पर प्रश्न पूछा, एग्जाम स्कैंडल हुआ उस पर प्रश्न पूछा, बीएसएससी के एग्जाम पर प्रश्न पूछा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी का डेटा देख लीजिए ना, यूपी में स्कैंडल नहीं होता है क्या? अरे महाराज, आप बेवकूफ हैं क्या? बताइए हमको, कि बिहार के लोगों को गधा समझते हैं? बताइए, बिहार के युवा को यूपी के एग्जाम से क्या मतलब है, या यूपी के युवा को बिहार के एग्जाम से क्या मतलब है? अगर वहां की सरकार ये एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है तो वहां की सरकार की गलती है, यहां की सरकार की गलती है। तो अगर मैं ये कहूंगा कि यहां पर 3 एग्जाम में धांधली हुआ, वहां पर 5 एग्जाम में धांधली हुआ, बिहार बेहतर है यूपी से, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है, बिहार में जो है गठबंधन की सरकार है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, इसलिए बिहार बेहतर है, तो ये कहना साफ नाइंसाफी होगी उन युवाओं के साथ। अगर कोई हमसे ये कहे कि देखो वो चोर जो है हमारा 50 रुपया चुराया और वो चोर जो है मेरा 100 रुपया चुराया, था कौन चोर अच्छा है? वो तो 50 रुपया चुराया, वो अच्छा हुआ ना जी। बेवकूफ है तब आप अगर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं तो। अगर कोई आपको दूसरा एग्जाम्पल से समझ लीजिए, कोई आपको 5 चाटा मारा, कोई आपको 3 चाटा मारा, बताइए कौन आदमी अच्छा हुआ? हमको बताइए कौन आदमी अच्छा हुआ? शिक्षा मंत्री से यही सवाल करना चाहिए कि हमको लग रहा है कि उनसे यही सवाल पूछना चाहिए कि हमको ये बता दीजिए शिक्षा मंत्री जी कि कोई आपको 5 थप्पड़ मारा या कोई आपको 3 थप्पड़ मारा, कौन अच्छा है? हम बोलेंगे दोनों आदमी खराब है, क्योंकि दोनों आपको मारा क्यों? यही बिहार के शिक्षा मंत्री ऐसा आंसर दे रहे हैं कि बताइए यूपी में ऐसा ऐसा एग्जाम स्कैंडल हुआ, बिहार में जो हुआ पकड़ा गया। अरे महाराज, बिहार में 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, नौकरी के एग्जाम हो, सब जगह पेपर लीक होता है। एग्जाम होने से पहले एग्जाम का पेपर जो होता है लोगों के पास आ जाती है। अगर नहीं होगा तो हमसे भी पूछ लीजिएगा, 2-4 पेपर प्रश्न पत्र हम भी आपको भेज देंगे, क्योंकि मेरे पास भी युवा भेज देते हैं। लीजिए सर, आप भी थोड़ा 1-2 को दिखा दीजिए। कई सारे ऐसे, कुछ दिन पहले बीपीएससी का जब पेपर वायरल हुआ था तो हमारे पास भी आ गया था। बताइए कितना शर्म की बात है, एग्जाम होने से पहले पेपर वायरल हो जाता है और यहाँ के जो मंत्री हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, कुछ भी चूर शब्द भी नहीं बोलते हैं। बोलिए महाराज, मुंह खोलिए। यहाँ के युवाओं के ऊपर में कब तक राजनीति करिएगा? एक तो कह रहे हैं हम युवाओं के मंत्री हैं, युवाओं के उप मुख्यमंत्री हैं, युवा की सरकार आ गई है बिहार में, उसके बाद तो हम कभी मुंह भी नहीं देख रहे हो उसके एग्जाम के ऊपर में मुंह खोलते हुए। 20-20 लाख रोजगार देने की वादा कर रहे थे, पता नहीं 1 लाख भी दे देंगे तो शायद जो युवाओं के लिए मुनासिब होगा। एक नौकरी भी निकलती है बिहार में तो उसमें कई सारे सेक्टर, कई सारे जो माफिया होता है उसमें इंक्लूड होते हैं। देखिए ना, बिहार का 2014 का एग्जाम, मंत्री तक उसमें इन्वॉल्व था। बताइए, एक एग्जाम में मंत्री तक इन्वॉल्व होता है और 5-5 लाख रुपए ले जाते हैं, और 500 ऐसे बच्चे थे जिनको व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र भेजा गया था और उनसे पूरी पैसा कुछ से और कुछ से आधा पैसा ली गई थी। बताइए कितना करोड़ रुपया का उसमें स्कैंडल हुआ था। इतना ही नहीं, जब भी बिहार में कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलती है या कोई भी एग्जाम का वैकेंसी निकलती है तो हर जगह यही चर्चा होती है, तुम्हारा सेटिंग है जी, तुम्हारा सेटिंग है? तो अरे 5 लाख में हो जाएगा, यहाँ 8 लाख में हो रहा है, वो 10 लाख में करवा लिया है। अरे ओकरा तो फलना में सेटिंग है, ओकर तो चाचा विधायक है, ओकर चाचा मंत्री है। ये कब तक रुकेगी? कब जाकर के ये सब चीज़ पर लगाम लगाई जाएगी? बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने हैं। तेजस्वी यादव से युवाओं को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन शायद वो भी जो उम्मीद थी उस पर पानी फिर गई, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे ही कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं
कि तेजस्वी यादव से काफी उम्मीद थी, लेकिन उन्हें भी 2024 में बता दिया जाएगा कि हमारे उम्मीद पर जब आप पानी फिर हैं तो उनकी उम्मीद पर हम लोग क्या करेंगे। बाकी इस तरह के एग्जाम जो है यहां पर हमारे बिहार में स्कैंडल होती ही रहती है। अब यही देखना रहेगा कि आने वाले जो एग्जाम होगा उस पर क्या होती है, सरकार कैसे अलग नियम लाती है और कैसे इन सब चीजों को रोकती है। बाकी 2022 में जो इन स्नातक स्तरीय बीएसएससी के एग्जाम हुई है, जिसका पेपर अभी लीक हो चुका है, जिसका प्रथम पाली का एग्जाम रद्द हो गई है, लेकिन छात्र नेता दिलीप दूसरी और तृतीय दोनों की मांग कर रही है कि दोनों रद्द कर दी जाए। अब देखिए क्या होता है। 4 जनवरी को वो पटना में धरना देने के लिए और महाआंदोलन करने के लिए लोगों को आह्वान कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि 9 लाख अभ्यर्थी इसमें अपीयर हुए थे, इसमें फॉर्म भरे थे। अब देखना होगा कि आने वाले समय सरकार इसको कैसे टैकल करती है और सरकार इसके लिए क्या नियम लाती है। बाकी देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.